नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 14 महिला समेत 12 पुरुष कुल 26 नक्सलियों के शव समेत आधुनिक हथियार मुठभेड़ स्थल से जवानों ने बरामद किए। अब तक 18 की हुई शिनाख्त, जिनमें 9 पीपीसीएम, 1 डीवीसीएम 8 लाख एवं 8 एसीएम 5 लाख इनामी शामिल है। अन्य 8 नक्सलियों की शिनाख्त बाकी है। रिपुदमन सिंह बैस की रिपोर्ट। आप सबको विदित है, बस्तर संभाग के अंतर्गत लगातार नक्सली के विरुद्ध में प्रभावी रूप से अभियान संचालित की जा रही थी। इस सिलसिला में 2 दिन पूर्व जिला बीजापुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र में थाना गंगलूर अंतर्गत एंड्री, तामोडी, हरा, ये 3 क्षेत्र के बीच का जो जंगली इलाका में माओवादी संगठन की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी प्लाटून नंबर 13 PLGA कंपनी नंबर 2 एवं अन्य जो फॉर्मेशन का माओवादी कैडर की उपस्थिति का आसूचना के आधार पर जिला बीजापुर की DRG, बस्तर फाइटर, सुकमा DRG, STF, कोबरा 202, कोबरा 210 एवं CRPF का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को रात 7 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ लगातार सुबह से लेकर दोपहर शाम तक चलते रहा। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल सदस्य द्वारा काफ़ी बहादुरी से एवं बेहतर रणनीति के साथ माओवादी लोकेशन को घेराबंदी कर आगे की कार्रवाई की गई थी। उसके परिणाम स्वरूप कुल 26 माओवादियों का डेड बॉडी कल की मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग में बरामद की गई थी। उनमें से 14 महिला माओवादी कैडर और 12 पुरुष माओवादी कैडर। इनका प्राथमिक शिनाख्ती अब तक जो हुआ है, इसमें एक डिविजनल कमेटी लेवल का कैडर है जिसके ऊपर 8 लाख इनाम सीतो करती, जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का DVCM रैंक का कैडर है। और उसके अलावा 8 एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर, जिनके ऊपर प्रत्येक के ऊपर 5-5 लाख का इनाम है। उसमें कोसी पुणे, वाघा, सुक्की पुणे, नंदा, इस प्रकार जो एरिया कमेटी और PPCM लेवल का कैडर है। और बाकी अन्य टोटल 9 प्लाटून नंबर 13 और पार्टी मेंबर का कैडर। 26 में 18 का शिनाख्ती अभी तक हुआ है। शेष 8 माओवादियों कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई जारी है। उम्मीद है मतलब आज शाम तक उनका भी शिनाख्ती पूर्ण हो जाएगा। इस इलाका में जैसा सीतो और उसकी पति जो जितरू है, जो प्लाटून नंबर 13 का कमांडर है, कल का मुठभेड़ में अब तक उनका डेड बॉडी तो रिकवर नहीं की गई थे, लेकिन उसकी पत्नी जो सीतो, जो डिविजनल कमेटी मेंबर है, जिनका इलाका में काफ़ी लंबा समय से थोड़ा आतंक है और भय का वातावरण थे उनके नाम से। और बाकी जो कैडर भी उतने ही मतलब काफ़ी घटना में शामिल होकर इलाका में एक भयभीत माहौल निर्मित करने में उन सबका भी भूमिका थे। इस इलाके में 26 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर करने के पश्चात उम्मीद है मतलब पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी का काफ़ी हद तक उनकी संख्या बल कम हो सकता है। फिर भी शेष माओवादी कैडर के खिलाफ भी आने वाले समय में हम और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करेंगे, ताकि पश्चिम बस्तर डिविजनल इलाका में पूर्ण तरीके से माओवादी गतिविधि को हम समाप्त कर सकता और शांति व्यवस्था स्थापित करने के अलावा विकास कार्य को भी गति दे सकता। इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG बीजापुर के जवान राजू वयान, उन्होंने वर्ष 2020 से लगातार सुरक्षा बल के साथ शामिल होकर काम कर रहे थे। उनका कल मुठभेड़ के दौरान काफ़ी बहादुरी से उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश माओवादियों का गोली लगने से उनका स्पॉट में मतलब तत्काल उनका मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद बाकी अन्य बल सदस्य द्वारा मजबूत मनोबल के साथ पूरा अभियान को अंतिम मुकाम तक पहुंचाया और उसका माओवादियों को काफ़ी बड़ी नुकसान पहुंचाया गया। इसमें वेपन के हिसाब से देखा जाए तो कल काफ़ी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। इसमें AK-47 एक, SLR एक, इंसा से 3 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स, और उसमें एक में जो बड़ा लेवल का जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड वाला BGL लॉन्चर भी बरामद किए गए थे। और 312 राइफल, जो 12 बोर राइफल, 315 बोर राइफल और IEDs एवं वायरलेस सेट और अन्य जो गैजेट्स और सामग्री भी बरामद की गई थी, जिसका भी डिस्प्ले थोड़ी देर पश्चात आपको दिखाई देगा। कि जैसे पूर्व में बता दिए थे 26 में
18 का शनाख्ती होगी, बाकी शेष 8 माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई आगे जारी है। और वर्ष 2025 की यदि बात करेगा, अब तक अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत टोटल 97 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अब तक रिकवर की गई थे। इसमें जिला बीजापुर में सर्वाधिक जो सफलता हमको प्राप्त हुआ, और बाकी जैसा अन्य जिला में भी सोमनाथ, नारायणपुर, गंतेवाड़ा, कांकर इलाके में भी हमको सफलता प्राप्त हुई। जैसे कल बीजापुर मुठभेड़ के समय दूसरी ओर जिला कांकर और नारायणपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में भी कांकर DRG MPSF के संयुक्त अभियान संचालित की जा रही थी थाना छोटा बेटिया क्षेत्र में। उसमें भी 4 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 1 महिला माओवादी कैडर और 3 पुरुष है। इनका भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम तक उनका भी डिटेल्स प्राप्त हो सकता है। अभी भी उस इलाके में सर्चिंग अभियान जारी है। और पश्चिम बस्तर इलाका में भी जो कुछ माओवादी कैडर जो मुठभेड़ के पश्चात घायल होकर मतलब जंगल काट लेकर भागने की जानकारी प्राप्त हुआ, उसका भी हम पतासाजी करवा रहा है। और उनका भी ट्रेस करने के लिए आसपास इलाका में रीइंफोर्समेंट पार्टी द्वारा अभी आगे कार्रवाई की जा रही है। दोनों मुठभेड़ स्थल बीजापुर और कांकर में जो जैसा मुठभेड़ स्थल के परीक्षण से समझ पा रहे थे, माओवादियों को जितना डेड बॉडी रिकॉर्ड की थी उससे और भी ज़्यादा संख्या में उनका और नुकसान हुआ होगा, जिसका मारा गया माओवादियों का या घायल माओवादियों का जो अन्य माओवादी कैडर अपने साथ लेकर भाग गई होगा जंगल काट लेकर, उसका भी ट्रेस आउट करने के लिए लगातार हमारा टीम काम कर रहा है। और वर्ष 2024 और 2025 मिलाकर अब तक लगभग 320 से ऊपर माओवादी कैडर के डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंतर्गत बरामद की गए थे। और काफ़ी इलाके में माओवादियों का संगठन का जो पैर के नीचे से जमीन खिसक गए थे। इस अवधि में देखा जाए तो विगत 14 महीने की अवधि में हमने बस्तर संभाग के अंतर्गत 37 नया सुरक्षा कैंप भी प्रारंभ किए गए थे। उसमें भी सर्वाधिक जो जिला बीजापुर में कैंप्स प्रारंभ किए गए थे, मतलब कैंप स्थापित किए गए थे, उसमें प्रमुख रूप से तर्रेम से लेकर पामेड़ तक जो विगत कई वर्षों से जो नक्सल के मजबूत आदर्श क्षेत्र के रूप में उसके देखे जाते थे, उस इलाके में जैसे कोरागुट्टा, जुरुपल्ली, वाटेवागु, इन सब कैंप स्थापित करने के पश्चात तर्रेम से लेकर पामेड़ तक पूरा एक्सेस कनेक्ट हो गए थे। इसके फ़ायदा क्षेत्र की जनता को प्राप्त हो रहा है। अंदरूनी क्षेत्र से लोग जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने के लिए, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, और अन्य जितना भी उनका व्यापार है, जैसा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का जो उसका सेल्स और के लिए, उसका खरीदी बिक्री के लिए, इन सब काम के लिए ये एक्सेस काफ़ी प्रमुख गेम चेंजर के रूप में काम करेगा। और दूसरी ओर हम उसूर से लेकर पुस्कुफा तक एक्सेस उसको भी कनेक्ट कर दिए। तो उसमें सबसे लास्ट बीमारम में जो कैंप प्रारंभ किए थे, मलिमपंटा बीमारम में, वो कैंप भी विगत 10 दिन पहले स्थापित किए गए थे। उसी कारणवश माओवादियों का जो PLJ बटालियन नंबर 1 और TSC कैडर्स का और CRC कंपनी का और सब दक्षिण बस्तर इलाके का माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचाए गए थे। और इन सब कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का साथ साथ जो इलाका में विकास कार्य को भी गति दी जा रही थी। और क्षेत्र की जनता भी ये माओवादी की विगत कई वर्षों से उनकी हिंसात्मक गतिविधि से, उनकी जो विकास विरोधी गतिविधि, आदिवासी विरोधी गतिविधि, इन सब से तंग आ चुकी। इसलिए मन बना लिया माओवादी संगठन के किसी प्रकार का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से कोई समर्थन नहीं देना, कोई सहयोग नहीं देना। इन सब कारणवश माओवादी संगठन काफ़ी बैकफुट में है। फिर भी हम उनकी ताकत को कम खतरा नहीं कर रहा है। उनका साजिश के तहत IED के माध्यम से और किसी अन्य घटनाक्रम के माध्यम से सुरक्षा बल के खिलाफ या क्षेत्र के निर्दोष ग्रामीण के खिलाफ कोई ना कोई साजिश कर सकता है। उन सब विषय को ध्यान में रखकर आने वाले समय में हम और सावधानीपूर्वक और बेहतर रणनीति के साथ कार्रवाई करें, ताकि शासन के मंशानुरूप आने वाला बहुत जल्दी नक्सल समस्या को समाप्त करना दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिबंधित है, जो इस समस्या को बहुत जल्दी समस्या को समाधान करना। साथ साथ क्षेत्र की जनता की भी जैसा इच्छा है उसके तहत हम और समर्पित होकर हमारा सुरक्षा बल सदस्य के सबका मनोबल काफ़ी मजबूत है। और जिस तरीके से हमको सफलता प्राप्त हुआ उससे उनका मनोबल और काफ़ी उत्साह है उसमें, उसी के साथ आने वाले समय में और कार्य करेगा, ताकि आने वाला बहुत जल्दी बस्तर संभाग के अंतर्गत और खासतौर पर अभी बीजापुर की बात हम कर रहे हैं, इन क्षेत्र में भी हम नक्सल समस्या को समाप्त करके शांति व्यवस्था स्थापित करने में हमको और विकास